हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस न्यू रीडिंग। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर। आई एम डूइंग टैरो रीडिंग फ्रॉम लास्ट 4.5 years। ठीक है ना। सो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम आपको बहुत खुल के एलैबोरेट करके बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती हो, वहाँ से हो सकता है अपने सवालों के जवाब मिलते हो। मतलब एक लेमैन की तरह मैं एक थोड़ा सी चीज़ों को लेके चलती हूँ। जैसे कि सपोज अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है क्या, वो वापस आएगा, उसका अगला कदम क्या होगा, ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करेगा, लाइक दैट। इस तरह से मतलब आई ऑलवेज डू वन थिंग कि मतलब इसी तरह के सवाल कहीं ना कहीं जो मेरे दिमाग में आते हैं कि भाई इसी तरह के सवाल जो होते हैं वो लोगों के पास होते हैं, उन सब के जवाब उनको मिलने चाहिए। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि डेली बेसिस में इस तरह की रीडिंग बनाऊँ, ताकि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है वो आपको भी पता चल सके। एनीवेज, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज होके आपको फ्री शिपिंग के साथ वो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि हर तरह की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपका डिप्रेशन हो, चाहे आपका ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस को बढ़ाना हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, सबके लिए, ठीक है ना। रीडिंग जो होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर भी होती है, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई पर्सन हो सकता है, ये आपका एक वन साइडेड लव हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सेपरेशन भी हो सकता है। मतलब जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत खास जगह रखता है, जिसके बारे में एक्चुअली आप जानना चाहते हो कि हाँ भाई, एक होता है ना प्यार हमारा किसी से होता है, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट मैटर, बट सो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो डिवाइन यूनिवर्स, गाइड, एंजल, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में किस तरह का थॉट प्रोसेस है उनका, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि देखो, जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं है, खुद अच्छे नहीं है, अगर कोई एकदम, मैं कहूँ अगर कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है तो यार वो आपके बारे में क्या सोचेगा। पहले तो वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा ना। या फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा डूबा पड़ा है तो वो पहले अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने की कोशिश करेगा। जिसकी ऑफिस में प्रॉब्लम चली उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हमारा देखने का मतलब ये है कि हमारा आउटलुक कि भाई उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। देखो, ये बंदा तो दिल के दर्द से परेशान है बहुत ज़्यादा। इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए। इसने बहुत सारे सपने देखे थे शायद आपके लिए, और वो कहीं ना कहीं लाइक पूरे नहीं हो पाए, या पूरे अधूरे रह गए हैं बाय एनी चांस, और किसी भी तरह की चीज़ों को लेके। थोड़ा सा मैं उसको ब्रॉड करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स और अच्छे से दिख सके, ठीक है। सो ये हमारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने कितने कार्ड निकाले हैं? 6 कार्ड निकाले हैं, जिसमें से कि हमारे 2 कार्ड जो हैं बहुत मेजर अरकाना कार्ड हैं। फर्स्ट इज सन आया, सेकेंड इज़ मून आया। ये पर्सन चाहता है आपकी लाइफ में रहना, आपके साथ आगे बढ़ना, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ पे इसके पास 2 ऑप्शन होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ये 2 ऑप्शन क्या लड़की होगी? नहीं, ये तो ऑप्शन इसलिए कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उनको लग रहा है कि क्या वो चीज़ें दोबारा से मेक इट हो पाएगी, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, या फिर ये सिर्फ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपका जो रिलेशनशिप इनसे टूटा है, बातचीत ख़त्म हुई है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह की चीज़ें होंगी, बट इस तरह की चीज़ें हो गई। मतलब एकदम से, मतलब जैसे कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा के और एकदम से नीचे गिरा देना, वो वाली चीज़ें हैं। सो उसको पचा पाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आई कैन फील कि कहीं ना कहीं ये अभी भी दुखी हैं, अभी भी चीज़ों को ठीक समेटने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे चीज़ें जाएँ, बट नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को डेफिनेटली इसकी लाइफ में धक्का लगा है, चाहे वो प्यार रिलेटेड लगा हो और आपके जाने से लगा हो, डेफिनेटली लगा है, धक्का लगा है बहुत बुरी तरह से। दिस सन का कार्ड हमारे पास आए। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनकी लाइफ में या तो वापस आओगे, या उनको पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। यू आर द बेस्ट, बोथ मैच ईच अदर, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट करते थे अपने आप को, आप एक दूसरे को, सॉरी, ठीक है ना। साथ में इस बंदे को ना काफ़ी जेलसी भी हो रही है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आप मैरिड हो, वन मैरिड हैं, तो ये फील्स की कहीं ना कहीं जेलसी वाली भावना भी निकल के आ रही है कि अगर आप किसी और के साथ हो तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो लाइक दैट इट इज़। ये ना आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी दुनिया घुमाना चाहते थे या कुछ इस तरह से,
एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ था ये बंदा कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे। समथिंग ऑन दी अदर हैंड ये हो सकता है कि अगर सामने वाला बंदा मैरिड है तो शायद उसकी शादी पे बनाई है या उस तरह की, तो उसने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है। किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। योर पर्सन इज़ थिंकिंग सो मच। उनको आपको ऐसा लग रहा होगा इस टाइम पे ये बंदा मेरे को ध्यान नहीं दे रहा, सोच नहीं रहा, बट ये बंदा बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि इसे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए किस तरह से वो प्लानिंग करे, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। और साथ में वो ये सोच रहा है कि मतलब आपको लेकर आना ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें। साथ में ये बंदा जो है ना नया कुछ, आपका पार्टनर जो है नया इनिशिएट करना चाहता है। ये थोड़ा सा चाहता है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एग्रेसिव नेचर मुझे दिख रहा है, काफ़ी प्लानिंग ये बहुत अच्छी करता हुआ नज़र आ रहा है, इसके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश विद यू। बहुत ज़्यादा फ्रेश है आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये आपके साथ आगे चल सकते हैं, आगे चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती है, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं बंदा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार से हो सकता है, ठीक है, काफ़ी कुछ हो सकता है इसके पास, ठीक है। बट अगर आप नहीं हो तो ही इज़ फीलिंग वेरी लो। और साथ में ना ये दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है इनकी लाइफ में कि लाइफ में मैं कहूँगी कि हर्ट है बंदा, दिल टूटा हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ थे, बहुत आशाएं थी इस रिलेशनशिप से, बट कुछ भी मेक इट नहीं हो पाया। ये तो इनकी लाइफ हो गई। तो लाइफ में भी मतलब डेली रूटीन में भी मतलब इसका मतलब काफ़ी अच्छा और आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना डेली रूटीन में डेफिनेटली बंदे जो होते हैं ना कि हम जब देखते हैं डीप डाउन एनर्जी तो वो कुछ डिफरेंट निकल के आती है, और हम देखेंगे डेली बेसिस में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो हम देखने वाले हैं कि डीप डाउन थिंकिंग क्या है, ठीक है। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। और साथ में मैं कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, सक्सेस है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट ही इज़ और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को बातचीत करना हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, आपके मैसेजेस हो गए, वो सब देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं एक मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर इस बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अथॉरिटी वे पावर, शायद आपको कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं कि मतलब दिस पर्सन वांट कि आप अगर उनके हिसाब से चलोगे तो ही विल गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट एज वेल, ठीक है ना। ये पर्सन जो सपोज अगर किसी का कोई अफेयर चल रहा है, ऑफिस में है, आपने उससे बातचीत करना बंद कर दिया, तो आपका जो बॉस है ना वो चाह रहा है कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे या मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे या मेरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और ये आपसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो यारी दोस्ती करने के लिए कर रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर यू बोथ आर अनमैरिड और समथिंग लाइक दैट तो ये आपको मतलब कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यहाँ पे उम्र का फ़र्क हो सकता है, दोनों अलग सोसाइटी वगैरह से बिलोंग कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ छुपी हुई है, कुछ नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं, एंड ही इज़ फीलिंग सो इमोशनल अबाउट यू। एंड उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अगर आप उनसे दूर गए हो, समथिंग इज़ देयर जो कि आपने उन्हें बताया नहीं है। इनकी डीप थिंकिंग माइंड में एक और भी है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में समथिंग इज़ देयर, कुछ ना कुछ तो है लाइफ में एक, और वो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें ना मतलब ठीक करनी चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि मन के अंदर ना बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा है ना। और हो सकता है इनकी फ्रेंड्स या इनकी फैमिली भी इनको इनकी हालत देख के थोड़ा सा ख़राब फील कर रही हो, या हो सकता है इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो, ये भी होने के चांसेस हैं। या इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी इंडल्जमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो या आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। हो सकता है आप किसी चीज़ से मतलब जूझ रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, या फिर टेंशन आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो, वो होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा दूर ये बनाए रखा है। वो चाहता नहीं है कि आपकी सेहत ख़राब हो। ये किसी ना किसी से डिस्कस आपके बारे में डेफिनेटली करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने इसको बहुत अच्छी राय और मतलब आपके बारे में जो भी है पॉजिटिव ही बोला, ऐसे नेगेटिव नहीं बोला। हम देख लेते हैं कि जिनसे भी इन्होंने आपके बारे में बात की उन्होंने क्या बोला है। ओके, सो उन्होंने बोला है कि हो सकता है सामने वाला बंदा काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दे रहा हो या उस तरह की चीज़ें, इस वजह से वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, लाइक दैट इट इज़। बट डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मतलब कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं बोली, एक नॉर्मल बात बोली, एक अच्छी बात बोली है, जिससे कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें देख लेते हैं आपके पार्टनर जो हैं, जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सवाल जानना चाह रहे हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है?
देखो इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ये आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं, बट मैं कहूँ अगर इनकी लाइफ में इनको कोई और मिलता है तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल गो अवे। ये कुछ इस तरह से है कि ऑप्शन सीकर रहते हैं, इनका दिल काफ़ी जल्दी मचल जाता है, एकदम प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है, इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है इनकी लाइफ को लेके। इनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, पता होता है कि हाँ भाई बंदे को क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनकी अप्रोच थोड़ी सी वैसी लग रही है। एंड साथ में मतलब इस तरह का बंदा हो सकता है जो कि किसी से भी बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, या लड़की भी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहती है सोशल मीडिया में, तरह तरह के लोगों से बातचीत करना और वो सब मतलब फ्लर्ट करना, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों को लेके भी अगर कोई इनके पास बहुत अच्छा बंदा आएगा, दिस पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ डीलिंग विद समबडी राइट नाउ, बट आई एम सेइंग कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ही डोंट माइंड और शी डोंट माइंड, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस उनको पास में मिल चुके हैं, सो वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट देखो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो कभी नहीं बदलता, कम ज़्यादा हो सकता है बट बदल नहीं सकता, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये बंदा अगर हम कहें सेकेंड पार्टी से अभी डील कर रहा है तो डील नहीं कर रहा, बट ऑप्शन मिलेगा तो डील कर लेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वाह, एक्शन इज़ गुड। थोड़ा घर वालों के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि घर वालों को छोड़ के अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे शादी कर लेगा, इस तरह से इन्होंने कुछ बोला है, वी विल नोट डू ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। साथ में मैं कहूँगी कि हाँ प्यार बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो मिलने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, साथ में अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकते हैं। देयर इज समथिंग यू नीड टू एडजस्ट बोथ दी पीपल, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, बट इनको साथ में ये भी लगता है कि इनका कप ऑफ लव आप लोगे नहीं लोगे, और या फिर आप अपनी फैमिली के सब चीज़ें, या आपकी फैमिली ना डिस्टर्ब हो जाए इन सब चीज़ों से, थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली आपसे आना चाहता है, मिलना चाहता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप का आगे होने क्या वाला है, एंड फिर आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे इस रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में हमने निकाला है डेफिनेटली दिस पर्सन वांट लाइक कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बराबर हिस्से में डालना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचना है, इनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचना है। तो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बंदा बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, या चीज़ों में हो सकता है पास्ट में किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते थे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको रही है, या मतलब पास्ट में कोई किसी और से ही बातचीत कर रहे थे, या इनकी लाइफ में कोई और था, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, वो इन तरह की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराना चाहते। म्यूजिशियन का कार्ड है तो वो इंडिकेट करता है कि इनके पास सारा साम दाम दंड भेद है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में भी सेलिब्रेशन वाला मूड आता हुआ दिख रहा है। पास्ट में अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है, आपको निगलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क, और मे बी कोई थर्ड पार्टी कोई और इनकी लाइफ में है, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसमें कि इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, बट अभी ये आप पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट में, ठीक है ना। कोई एनर्जी ऐसी हो सकती है कि कभी ना ये इस तरह से करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने के बाद भी ना, कभी बातचीत करी, कभी बहुत ज़्यादा ये आपके लिए मतलब एकदम प्यार मोहब्बत ये वो, और कभी कभी एकदम से रूड हो गए, कहीं और चले गए, तो ये होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थर्ड पार्टी वाली चीज़ अभी नहीं है, बट हो सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट मैटर। बट हाँ, इस यहाँ पे मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ वो सब खत्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये शादी भी कर सकता है इंसान आपसे, ऐसा नहीं है। अगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू दैट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होगी। हाँ, अभी एक बंदा मैरिड है, अपने परिवार को लेकर कमिटेड है, तो वो थोड़ा आपसे शादी करेगा, बट हाँ अनमैरिड है, पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली विल डू। बट आगे जाके भी वही फिर इनका दो वाला रहने वाला है। तो ये बंदा जिस पे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखूँ तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, चाह तो रहा है आपको अपनी लाइफ में, बट कोई और आता है तो उनका दिल दिमाग थोड़ा सा बदल जाता है या हट जाता है, वो वाली एक चीज़ है। इमोशनली जब बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लोन होते हैं, तो उनको आपके पास आना होता है व्हेन ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी, सो वो कहीं ना कहीं और भी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, शादी करना चाहते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी दिस थिंग, ठीक है ना। अगर इस बंदे के साथ बिल्कुल, कई लोग कहते हैं ना कि भैया हमें तो इसी के साथ रहना है, हम तो इसके बिना जी नहीं सकते, दैट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग। अदरवाइज तो आपको देख के करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पार्टनर मेरा ही होना चाहिए और
क्यों किसी और के साथ जाए और मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। भाई हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है ना। तो इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सबसे पहले तो अपनी लाइफ से आपको नेगेटिविटी को निकालना है। किसी भी चीज़ से अगर आप लेके नेगेटिव हुए हैं अपनी लाइफ में, कोई की लड़ाई झगड़ा है, ये रिलेशनशिप है, मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो किसी दूसरे बंदे की तरफ नहीं बढ़ पाते, तो उनको रिलेशनशिप्स की नेगेटिविटी हटानी है। यू एंड योर लव वन आर सेफ। आप जो है ना, आप हो और आपके जो आप जिनसे भी प्यार करते हो या जिनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देख रहे हो, तो वो सारे के सारे सेफ हैं। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक दिस थिंग नेगेटिव कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, या कई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें क्या होता है कि अब जैसे कि कुछ रीडिंग्स मेरे पास आती है, उसमें क्या है कि उनका हस्बैंड, उनकी वाइफ उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही है, उनके बारे में नेगेटिविटी फैला रही है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्हें लगता है कि अगर हम इनको छोड़ के जाएंगे या हम अपने के लिए कोई स्टैंड लेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, या डिवोर्स वाली बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, मेरे जो लव वंस हैं उन पर कोई ना कोई आँच आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन लेने का टाइम है। नेगेटिविटी रिलीज़ करके आपके घर परिवार वाले सारे के सारे सुखी हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक्शन लेना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल टू अदर्स हैंड, राइट। सो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। और साथ में हम बहुत जल्दी टैरो के रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करना वाले हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है ना। चलो, विद सम प्लेटफॉर्म दैट आई टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।